लेटा देती हूँ। फिर भी नहीं जल रहा, अब खाना कैसे बनाऊंगी? मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है। टिल्लू के पापा, मेरा गमछा लाओ। कुछ पाने की हो आस पापा ये क्या कर रहे हो? जंग पर जाने से पहले तैयार होना पड़ता है बेटा। कहाँ रह गए? मम्मी कितनी देर हो गई, पापा आ क्यों नहीं ले? हे ऊपर वाले, इनकी रक्षा करना। आ गया मैं। इतनी महंगी सिलेंडर कैसे लाया? ऐसे। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया। क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा। वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना? कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे। आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा। समझी? कौन है ये IIT बाबा, जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो, रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन न हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया। अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही। 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सन की खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी की 6 दिन मैं आराम करूंगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए। खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी, अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी। देखते मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक, खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना।
जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया। फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया, कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है।